पाटन गुजरात की सूखी जमीन में लगभग 7 सदियों से एक राज दफन है। जमीन के नीचे रानी की वीएवी है, रानी का बावड़ी, एक उल्टा मंदिर, एक नक्काशीदार कहानी की किताब और भक्ति का एक सबूत। भारत में बावड़ियां सिर्फ पानी के सोर्स नहीं हैं, वे पनाहगाह हैं, कम्युनिटी स्पेस हैं और पवित्र कला के कैनवस हैं। रानी की वीएवी जमीन में एक डिसेंट है, जहां ऊपर की दुनिया फेड हो जाती है और पत्थर की दीवारें कहानियों से जिंदा हो उठती हैं। भगवान, देवियां और सेलेस्टियल बीइंग्स इंट्रिकेट कार्विंग्स में जम गए हैं जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ते हैं। यह सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, यह पत्थर में पूजा है, पानी और याददाश्त के लिए एक प्रार्थना है। उन मॉन्यूमेंट्स के उलट जो आसमान छूते हैं, रानी की वीएवी गहराई में उतरती है, हमारी इस सोच को चुनौती देती है कि एक मॉन्यूमेंट क्या हो सकता है। सदियों तक यह खोया रहा, सरस्वती नदी की बाढ़ से दब गया, कहानियों में लिपटा रहा और इतिहास इसे भूल गया। जमीन ने इसे प्रोटेक्ट किया, इसकी भव्यता को तब तक छुपाए रखा जब तक कि इसे फिर से खोजने का सही समय नहीं आ गया। आज रानी की वीएवी एक पहेली है। हर कार्विंग और पिलर अपने बनाने वालों की मान्यताओं और लाइफ का एक क्लू है। यह स्कल्पचर में एक कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताता है। हमारे पूर्वजों के लिए पवित्र और सेकुलर एक साथ बुने हुए थे। आर्ट, यूटिलिटी और फेट ने एक सिंगल टेपेस्ट्री बनाई। रानी की वीएवी सिर्फ देखने की जगह नहीं है, यह इतिहास के वजन और भूली हुई कहानियों के टच को एक्सपीरियंस करने की जगह है। यहाँ पवित्र और रोजमर्रा की जिंदगी पत्थर में मिलती है। यह एक लिविंग मेमोरी है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। सफर तब शुरू होता है जब आप इसकी गहराइयों में उतरते हैं। रानी की वीएवी की कहानी प्यार और याददाश्त की कहानी है। 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम के लिए इसे बनवाया था। यह आम कहानी को उल्टा कर देता है। यहाँ एक रानी अपने राजा की याद में कुछ बनाती है। एक मकबरे के बजाय उन्होंने एक बावड़ी बनवाई, जीवन का एक सोर्स, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी याददाश्त पीढ़ियों को पोषण देगी। हिंदू ट्रेडिशन में पानी प्रोवाइड करना योग्यता का एक सबसे बड़ा काम है। बावड़ी एक पब्लिक गुड और एक स्पिरिचुअल ऑफरिंग दोनों बन गई। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत रिसोर्सेज और विजन की जरूरत थी, जिसने एक यूटिलिटेरियन स्ट्रक्चर को आर्ट के एक शानदार काम में बदल दिया। रानी की वीएवी एक रानी का वादा है, पत्थर में उकेरा गया, करुणा और ज्ञान की हेरिटेज। यह एक बहुत ही पर्सनल मॉन्यूमेंट है जो प्यार, फेथ और कुछ मीनिंगफुल पीछे छोड़ने की इच्छा से बना है। रानी उदयमती की कहानी हर नक्काशीदार पत्थर में जिंदा है। रानी की वीएवी एक उल्टा मंदिर है, मारू गुर्जर आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस। इसके साथ लेवल जमीन में उतरते हैं, हर स्टेप मंडेन से सेक्रेड तक का एक सिंबॉलिक सफर है। 500 से ज्यादा मेजर स्कल्पचर्स और अनगिनत माइनर स्कल्पचर्स इसकी दीवारों को सजाते हैं, हर एक को एक पर्पस के साथ रखा गया है। निचले लेवल्स में विष्णु, जीवन देने वाले पानी के संरक्षक, कॉस्मिक सरपेंट पर आराम करते हुए दिखाए गए हैं। पिलार्ड पैवेलियन ने शेड और रिचुअल्स के लिए जगह दी, फंक्शन को स्पिरिचुअल इंटेंट के साथ मिलाया। कुएं का शाफ्ट खुद एक नक्काशीदार मंडला है जो जमीन, पानी और आसमान को जोड़ता है। रानी की वीएवी इंजीनियरिंग, आर्ट और भक्ति को एक सिंगल ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस में जोड़ता है। सदियों तक रानी की वीएवी सरस्वती की बाढ़ से दबी रही, जिसकी याद सिर्फ लोकल कहानियों में थी। 20वीं सदी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया ने इसकी भव्यता को अनकवर किया। स्कल्पचर्स ऐसे प्रिजर्व थे जैसे एक टाइम कैप्सूल में हो। फिर से खोजने से पुरानी कहानियां रिवाइव्ड हुईं, सिद्धपुर तक एक सीक्रेट टनल, छुपे हुए खजाने और हीलिंग वाटर। जबकि कुछ कहानियां अनप्रूवन रहती हैं, वे इस साइट के इंड्यूरिंग मिस्ट्री में इजाफा करती हैं। रानी की वीएवी सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक लिविंग स्टोरी है जो इतिहास और कल्पना से बनी है। इसके राज वंडर को इंस्पायर करते रहते हैं। रानी की वीएवी सूखे गुजरात में वाटर मैनेजमेंट का एक अजूबा था। इसका डिजाइन सरस्वती के वाटर टेबल से पानी लेता था, जो साल भर पानी प्रोवाइड करता था। स्टेप्ड स्ट्रक्चर किसी भी वाटर लेवल पर एक्सेस की परमिशन देता था, जबकि शेडेड डेप्थ ने इवापोरेशन को धीमा कर दिया और पानी को ठंडा रखा। रेतीले रिवर बेड ने पानी को नेचुरली फिल्टर किया, जिससे यह साफ और पीने लायक हो गया। बावड़ी एक सोशल हब थी, खासकर महिलाओं के लिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी को रिचुअल और कम्युनिटी के साथ मिलाती थी। इसके आर्किटेक्चर ने एक नेचुरल एयर कंडीशनर बनाया जो गर्मी से राहत देता था। यहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ सीमलेसली मिल गए। रानी की वीएवी अपनी कम्युनिटी का दिल था, सस्टेनिंग, शेल्टरिंग और सैंक्टिफाइंग। रानी की वीएवी की असली महिमा इसके स्कल्पचर्स में है। पत्थर में एक दिव्य गैलरी, विष्णु के 10 अवतार, दशावतार को विविध तरीके से दिखाया गया है। हर एक एक कॉस्मिक कहानी बताता है। दीवारें देवी देवताओं और मिथिकल प्राणियों से भरी हैं, ब्रह्मा, शिवा, लक्ष्मी, पार्वती और भी बहुत कुछ।
सैकड़ों अप्सराएं या सेलेस्टियल निम्फ्स को लाइफ लाइक पोज में कार्व्ड किया गया है, जो ब्यूटी और लाइफ का जश्न मनाती हैं। ये फिगर्स सिर्फ आर्ट नहीं है, वे भक्ति की वस्तुएं हैं जो हर कोने को पवित्र करती हैं। कार्विंग्स उस युग की मिथोलॉजी, रोजमर्रा की जिंदगी और आइडियल्स को रिवील करती है। रानी की वीएवी पत्थर में एक पवित्र ग्रंथ है जो विजिटर्स को हर कदम पर इसकी कहानियों को पढ़ने के लिए इनवाइट करता है। यह फेट और आर्टिस्ट्री का एक लिविंग एनसाइक्लोपीडिया है। रानी की वीएवी की बेरिड रेलिक से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक की जर्नी प्रिजर्वेशन की एक जीत है। इसकी फिर से खोज ने आर्ट, इंजीनियरिंग और भक्ति के एक मास्टरपीस को रिवील किया जो सदियों की गाद से परफेक्टली प्रिजर्व्ड था। यूनेस्को ने 2014 में इसके यूनिवर्सल वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया, जिससे ग्लोबल अटेंशन और प्रोटेक्शन मिली। आज यह दुनिया भर से हिस्टोरियंस, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट्स और ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। भारत की करेंसी पर फीचर्ड यह कल्चरल लेगेसी का एक सिंबल है। रानी की वीएवी हमें याद हटाता है कि सतह के नीचे प्यार और अचीवमेंट की कहानियां फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। एक रानी का भक्ति का काम दुनिया के लिए एक टाइमलेस गिफ्ट बन गया है।